डिंग मंडी में 2 ट्राली गेहूं लेकर गया और वहाँ मेरे को रुके रहना पड़ा। 200-150 मन गेहूं थी तो क्या था, एक ट्राली दूसरे खेत से थी तो वो थोड़ी थी, एक में पूरी। मैंने आधी घंटा रुके रहा, मेरा बायोमेट्रिक आया ही नहीं। मैंने खूब लाइव आके दिखाया है, खूब मैंने उसको सीएम हाउस के जो वो फैक्स है उस पर भेजे है और कृषि मंत्री के फैक्स पर भेजे है और वहाँ सारे अधिकारियों को बुलाया। पुलिस भी गई थी डिंग की, उसने भी देखा। चौथी बार में आया, यानी चौथी बार आधी घंटे के 2 गैप रहे। बेचारे उन कर्मचारियों जो वहाँ छोटे कर्मचारी बैठे मेरे जैसे, उन्होंने कभी उंगलियां लगाई, कभी गुंठे लगवाए, कभी इधर वाला गुंठा, कभी उधर वाला गुंठा, आया ही नहीं। आधी घंटा तक मेरे ट्रैक्टर खड़े रहे। देखो जी, हमारा कोई भी संगठन कोई कॉल देता है और वो कॉल किसान के लिए, समाज के लिए है तो हम उसके साथ खड़े हैं। और कोई भी संगठन हो, वो कॉल हम संगठन की नहीं देखते, वो कॉल किसान के लिए तो हम पहुंचेंगे। कॉल ये है जी, बात ये है कि जो बायोमेट्रिक लगा रखे है उसमें, जैसे कल मेरे साथ भी हुआ, मैं डिंग मंडी में 2 ट्राली गेहूं लेकर गया और वहाँ मेरे को रुके रहना पड़ा। 200-150 मन गेहूं थी तो क्या था, एक ट्राली दूसरे खेत से थी तो वो थोड़ी थी, एक में पूरी। मैंने आधी घंटा रुके रहा, मेरा बायोमेट्रिक आया ही नहीं। मैंने खूब लाइव आके दिखाया है, खूब मैंने उसको सीएम हाउस के जो वो फैक्स है उस पर भेजे है और कृषि मंत्री के फैक्स पर भेजे है और वहाँ सारे अधिकारियों को बुलाया। पुलिस भी गई थी डिंग की, उसने भी देखा। चौथी बार में आया, यानी चौथी बार आधी घंटे के 2 गैप रहे। बेचारे उन कर्मचारियों जो वहाँ छोटे कर्मचारी बैठे मेरे जैसे, उन्होंने कभी उंगलियां लगाई, कभी गुंठे लगवाए, कभी इधर वाला गुंठा, कभी उधर वाला गुंठा, आया ही नहीं। आधी घंटा तक मेरे ट्रैक्टर खड़े रहे। उसके बाद बोले ट्रैक्टरों को तो आगे कर दो, कोई बात नहीं, जाम ना लगे। ट्रैक्टरों को हटा दिया। उसके बाद तीसरी बार देखा, चौथी बार आया ये गुंठा। बायोमेट्रिक की जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं है जी बायोमेट्रिक की। जो आपकी फसल का ब्यौरा ऑनलाइन हो गया तो आप तो उससे ज्यादा फसल तो बेच ही नहीं सकते और खेत में ज्यादा हो रही है। किसान की तो पहले ही दिक्कत है। जो इन्होंने क्राइटेरिया लगा रखे है 20 कुंटल का, 1 एकड़ का गेहूं हो जाती है 25 कुंटल, 5 कुंटल उसके तो वैसे ही समस्या आ गई। 10 एकड़ में तो 50 कुंटल की आ गई समस्या। तो इतनी ज्यादा, जैसे 20 एकड़ तो उसके और ज्यादा समस्या आ जाती है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में 60-70 मन तक कणक होती है और कणक के 50 मन खरीदते हैं। तो ये दूसरे स्टेट के लिए आगे किसान कहाँ से बेच देगा? उसकी आप वाली पूरी नहीं पड़ रही, तो इसमें चोरी हो ही नहीं सकती। ये जो चोरी रोकते हैं ना अधिकारी, जो इनको ज्ञान नहीं है धरातल का, अधिकारी और सरकार, ये जो बड़ी बड़ी एफड में, एफसीआई के गोदामों में कई हजार कुंटल का हर साल, हर एफड का, हर गोदाम का जो घटोती आती है, 100,000 कुंटल की आ गई, चूहे खा गए बरसात, वो बड़े अधिकारी मिल गए और कोई बड़े लोग मिल के खाते हैं उसको, और वो चोरी ये किसान से रोकना चाहती है। उसका किसान का इस चोरी का संबंध ही नहीं है जी। तो आज से इसी तरह से टोल ब्लॉक किया गया? टोल ब्लॉक नहीं, रोड ब्लॉक किया गया, रोड जाम किया गया। और ये कुछ किसानी संगठनों का आह्वान है, उसके साथ हम तो हर संगठन के साथ हैं, जो भी संगठन। उसके बाद हमारा सामाजिक संगठन है, वो तो हर जो भी आवाज़, जब तक ये बायोमेट्रिक बंद नहीं हो जाती, इसके बाद भी कॉल आएगी, तब तक हम सड़कों पर रहेंगे। तब तक, आज का तो 3 बजे तक का कॉल है, लेकिन कल नई कॉल आएगी, परसों नई कॉल आएगी। जब तक यार, हमने सीएम साहब को भी भेजे है, भाई ये तुगल की फरमान वापस लो। कृषि मंत्री जी को भी भेजे है, भाई ये तुगल की फरमान है, ये वापस ले लो। इससे सिर्फ किसान दुखी होता है, ना सरकार को फायदा। सरकार के कर्मचारी भी दुखी हैं, छोटे कर्मचारी। ये जी आज संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल आई थी कि जो सरकार ने नादरशाही फरमान किसानों के लिए जारी किया बायोमेट्रिक का, उसके विरोध स्वरूप आज पूरे हरियाणा में 4 घंटे के लिए चक्का जाम किया गया। जो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक सारे जो हाईवे हैं वो बंद रहेंगे, क्योंकि हमारे किसानों के प्रतिनिधि मंडल, नेता, आगू अलग अलग मांग पत्र दे के सरकार को सभी आए थे कि सरकार को चेतावनी दी गई थी कि इसको वापस लिया जाए, लेकिन सरकार ने जब वापस नहीं लिया तो उसके विरोध स्वरूप किसान संयुक्त किसान मोर्चा ने आदेश जारी किया कि पूरे हरियाणा को 4 घंटे के लिए हम चेतावनी के विरोध स्वरूप में यहाँ पे बंद कर रहे हैं। अगर अब भी हमारी मांग ना मानी गई तो इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा। जिस तरह से हमारे लीडर हमें आदेश करेंगे, इस आंदोलन को पूरे हरियाणा में फैलाया जाएगा और पूरे हरियाणा को जाम कर दिया जाएगा। आज की जो कॉल है, आज की कॉल है संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की। ये कॉल इसलिए है, 4 घंटे कॉल है, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, क्योंकि सरकार जो तानाशाही रवैया अपना रही है, जो बायोमेट्रिक कानून लेके आई है किसानों के लिए, और किसान के ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट होनी चाहिए, किसान का ट्रैक्टर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, गेट पास होने चाहिए, तो उसके विरोध में आज 4 घंटे की कॉल है कि अगर सरकार
ये अपना कानून वापस लेती है तो हम अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे, स्थगित कर देंगे। अगर ये बात नहीं मानती तो ये कॉल आज तो हरियाणा की है, कल को या परसों को एसकेएम भारत की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में ये कॉल पूरी हरियाणा की बजाय पूरे भारत की कॉल बन जाएगी। जनरल साहब, बायोमेट्रिक से प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? देखिए, बायोमेट्रिक्स प्रॉब्लम क्या है, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। बायोमेट्रिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये है कि जब हम पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करते हैं तो उसमें सारा बायोडाटा किसान का आ जाता है। उस बायोडाटा में मेंशन होता है कि किसान के ने गेहूँ बीजा है, किसान ने सरसों बीजी है या किसान ने कोई भी फसल बीजी है, किसान उस पोर्टल में अपना जो वेरवा टोटली दे देता है। और दूसरी बात जो बायोमेट्रिक की है, फिंगरप्रिंट की है, मेरा सवाल आपके चैनलों के माध्यम से सरकार से सवाल है कि आपने आधार कार्ड किस लिए बनाया? आधार कार्ड पे पूरा फिंगर होते हैं, आइज़ कांटेक्ट होते हैं, सारा कुछ होता है। तो ये दिक्कत क्या आ गई, सरकार को क्या डर पैदा हो गया कि किसान का दोबारा से बायोमेट्रिक करवाए? ਜੇ ਕਣਕ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। बताओ, आपको बायोमेट्रिक हाजिरी का पता है? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵਢਾਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲੜਕਾ ਹੈ अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਾ ਵੱਢੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, तो बायोमेट्रिक का नहीं पता, सरकार ने कानून बना दिया ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਵੇ। हटा दो, ਹਾਂਜੀ, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਗਈਆਂ ਕਈ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਣਕਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਣਕਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁੜੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੁੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਰਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੈ ਇਹ तो वापस होना चाहिए कानून ये। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਗੇਟ ਪਾਸ ਹੈ, ਗਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਰਾਲੀ ਉਹ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਗੂਠਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਲੈਣ ਆਉਣ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੈਣ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਆ ਸਾਰਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ।